प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो है हिंदी का जो है मॉक टेस्ट को जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है सबसे पहले जो हमारा है 10 दो जो हैं पठित गद्यांश दो आते हैं और दो जो है पाँच पाँच नंबर के आते हैं, यानी 10 नंबर का जो है अपठित गद्यांश पूछा जाता है। और इन्हीं अपठित गद्यांश में जो है एक पैसेज दिया रहे, एक गद्यांश दिया रहता है। इसी गद्यांश के नीचे जो है 4 या 5 प्रश्न जो है 5 प्रश्न जो है दिए रहते हैं। उन्हीं 5 प्रश्नों को जो है इसी में से जो है ढूंढ करके जो छांट करके जो इसका आंसर जो है लिखना होता है, टिक करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जो है पहला अपठित गद्यांश है, इन गद्यांशों को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, पढ़ा जाता है, हम लोग कैसे इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं, यही सारे ट्रिक को हम लोग जो है इसमें सीखेंगे। तो पहला अपठित गद्यांश है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसमें जो है पहला जो अपठित गद्यांश, इसमें साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार जो है खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन जो है परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े जो है भवन में और किसी को ऐश्वर्य में जो है। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा होता है, यानी साहित्य का जो आनंद होता है इन सब से जो है ऊंचा होता है। इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से जो है मिलता है। इसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद जो है उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे भी और समझते हुए चलेंगे। ये नहीं कि दोबारा इसको, जैसे हमने पहली बार इसको पढ़ा है, दोबारा फिर इसको समझेंगे तो और समय लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ते समय पढ़ते चलेंगे और इसको जो है अपने मन में जो है समझते चलेंगे कि इसका सारांश क्या है, इस पैसेज में बताया क्या गया है, इसको भी जो है ध्यान से पढ़ेंगे। तो साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार जो है खड़ी होती है। यानी साहित्य का जो मेन आधार है वो क्या है, जो है जीवन है, और इसी आधार पर जो है साहित्य की जो है दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां मीनार गुम्मद सभी जो है बनते हैं, लेकिन जो इसका मेन जो है बुनियाद जो है मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। यानी कि जो है इसमें जो है जीवन जो है परमात्मा की सृष्टि है, यानी जो जीवन है ये किसकी देन है, परमात्मा की देन है, और इसीलिए इसको सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। यानी जीवन जो है किसी को जवाबदेह नहीं, लेकिन जो साहित्य है ये मनुष्य के सामने जो है जवाबदेह है, जवाब दे सकता है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है, यानी मनुष्य जो है जीवन प्रयत्न जो है आनंद यानी खुशी के पल जो है ढूंढता रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। यानी सभी को जो है अपनी अपनी खुशी के लिए नया नया जो है मिलना चाहिए। जैसे किसी को जो है भवन घर में होता है, किसी को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, यानी किसी ना किसी की सभी लोगों को एक तलाश होती है हिंदी। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य। यानी साहित्य का मेन उद्देश्य क्या है कि जो है सच्चा सुंदर और सत्य जो है इसका जो है मेन उद्देश्य है। तो इसी ये है हमारा जो है पैसेज था, एक गद्यांश दिया हुआ था, इसी गद्यांश के नीचे जो है प्रश्न दिया गया, उन्हीं प्रश्नों को जो है पूछा जाता है। ऐसे पेट के परीक्षा में भी यही पूछा जाएगा, इसी प्रकार से जो है पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य और जो है जीवन में किस प्रकार से गहरा संबंध है। इसका ऑप्शन दिया गया, जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, साहित्य का आधार जीवन है, या साहित्य का आनंद जीवन से ऊंचा है। तो इसका जो है पहला जो है
इसका जो है दोनों में जो है साहित्य का जो आधार जो है जीवन है। इसमें दिया गया है साहित्य का जो आधार है वो क्या है, जीवन है। तो इसमें साहित्य का आधार जो है जीवन है। देखो पहले का जो ऑप्शन मिल गया है, इसी प्रकार से जो इसमें दिया रहता है। तो साहित्य का आधार जो है जीवन है। ये इतने ही इजी प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो इसमें जो है इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। साहित्य का आधार जो है जीवन है। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? परमात्मा की खोज में, आनंद की खोज में, साहित्य की खोज में, रत्न द्रव्य भरे पूरे परिवार, लंबे चौड़े भवन में, ऐश्वर्य की पाने में। तो किसकी खोज में जो है लगा रहता है? तो मनुष्य जो है आनंद की खोज में लगा रहता है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य जो है आनंद की खोज में, किसी को भवन, किसी को ऐश्वर्य, यानी ये सब जो है प्राप्त करने के लिए जो है जीवन भर लगा रहता है। तो आनंद की प्राप्त ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य को पाना, जीवन, रत्न और ऐश्वर्य पाना, या परमात्मा? तो इसमें जो है साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि सुंदर और सत्य को पाना जो है क्या है, साहित्य का आनंद का आधार है। तो इसका ऑप्शन ये फर्स्ट का वाला सही हो जाएगा। परिमिति का क्या अर्थ है? सीमित, दबा हुआ, विस्तृत या फंसा हुआ? तो परिमिति का जो है एक अर्थ होता है इसका सीमित है। क्या है? सीमित जो है। परिमिति का क्या अर्थ होता है? सीमित। तो ये ऑप्शन जो है सीमित हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है? तो इसमें जो है विशेषण है। यानी जो है लंबे चौड़े भवन में जो है लंबे चौड़े जो है व्याकरण की दृष्टि से जो लंबा चौड़ा है, ये क्या है? इसकी विशेषता बताता है। क्या है? इसकी जो है भवन की विशेषता बताता है कि वो क्या है? लंबा और चौड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। किसी भी की अगर विशेषता कुछ बताता है तो वो विशेषण होता है। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पुस्तकालय में जो है पुस्तकालय में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि, अणसंधि। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय में जो होती है कौन सी सर्ग? दीर्घ संधि होती है। कौन सी सर्ग? दीर्घ संधि। जैसे अगर इसमें विसर्ग में, तो विसर्ग में जो है आ की जो मात्रा होती है, और इसमें जो है पुस्तकालय में जो है दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। बालू सरसों शब्द है, बालू और सरसों शब्द है क्या है? अव्यय है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। तो ये जो दो शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग है। किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो है शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के जो है शब्द हैं। खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी खे खाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, आसान समझना, चालाक। तो इस मुहावरे खे खाना का मतलब होता है बुरी दशा में रहना। किसमें? बुरी दशा में रहना इसका जो है अर्थ होता है। इस मुहावरे का जो है अर्थ होता है बुरी दशा में रहना। तो इसका वी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? 8वां प्रश्न क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? अरविंद है, मदन है, मयंक है, अचल है। तो इसका पर्यायवाची जो है अरविंद होता है। क्या होता है? अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची अरविंद, जलज, पंकज, नीरज, ये सारे जो होते हैं कमल के जो है पर्यायवाची होते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर होता, अमर होता, अमृत होता, असुर होता। तो जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर। जो कभी मरे ना उसे अमर बोलते हैं। तो इसमें जो है अजर इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। फिर एक क्या गद्यांश आ गया। इसी गद्यांश को हम लोग जो है 2 गद्यांश जो है पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में। और दूसरा जो गद्यांश है ये भी जो है 5 ही मार्क के 5 नंबर का ये भी आता है और बहुत ही ईजी होता है। इन्हीं को हमने क्या बताया ट्रिक कि जैसे ही इसको पढ़ते चलेंगे तो इसको समझते हुए भी साथ में चलेंगे, जिससे जो है दोबारा पढ़ेंगे तो उतना ही समय जो हम लोगों का खराब बर्बाद होगा। तो इसमें दूसरा गद्यांश है विद्यार्थी से लिया गया। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यानी विद्यार्थी जीवन में ही हम लोग जैसे अपने आप को ढालें उसी रूप में हम लोग जो है हो जाते हैं। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया।
फिर वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। यानी एक बार जो है जैसा हो गया वैसा ही रहेगा। इसीलिए प्राचीन काल से विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। यानी विद्यार्थी जीवन जो है इसी अवस्था को जो है सुसंस्कार और सदृढ़ पोषित की जा सकती है। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। यानी विद्यार्थी जीवन इस प्रकार का जीवन है, जैसे हम अपने आप को ढालेंगे वैसे हो जाएंगे, अच्छे रास्ते पे जाएंगे तो अच्छा आचरण सीखेंगे, यानी जिस संगत में जाएंगे उसी संगत में हम लोग ढल जाएंगे। तो इसी ये एक जो था ये विद्यार्थी के ऊपर एक जो है पैसेज दिया गया था, एक गद्यांश दिया था। इसी गद्यांश के नीचे जो है प्रश्न है। पहला प्रश्न है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या छात्रावस्था? तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा अवस्था जो है छात्रावस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? छात्रावस्था जो है सर्वोत्तम समय होता है व्यवहार को सुधारने के लिए। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। क्यों छोड़ा जाता था? पैसेज में बताया गया है। कठोर अनुशासन के लिए, घर से दूर रखने के लिए, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अगर छात्र जो है विद्यार्थी घर से दूर रहेंगे, गुरुकुल में उनको छोड़ा जाता था क्योंकि उन्हें जो है कठोर अनुशासन का जो है पालन करना पड़ता था। उन्हें जो है कठोर अनुशासन में जो है रखा जाता था। छात्रों की उपयुक्त तुलना की गई है विकसित वृक्ष से, सफेद चादर से, अविकसित वृक्ष से या वृक्ष की विकसित शाखा से। तो किससे जो है छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है? तो इसको जो है सफेद चादर से की गई। ऊपर जो है लिखा गया है किससे की गई? सफेद चादर से जो है इसकी जो है तुलना की गई है सफेद चादर से। सफेद चादर से जो है इसकी तुलना की गई है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? महत्व में, सुसंस्कार, अनुमेय। देखो अविकसित में किया गया, अनुशासन में किया गया, महत्व में जो है नहीं किया गया है, तो महत्व जो है इसका करेक्ट आंसर ये जो है हो जाएगा। तीनों में जो है उपसर्ग जो होता किसी शब्द के पहले लगकर, जैसे संस्कार में सु लगा हुआ है तो ये सु क्या है? उपसर्ग है। शासन में अनु लगा है, विकसित में आ लगा है, तो ये सारे जो है तीनों में जो है उपसर्ग लगा है, केवल महत्व में जो है उपसर्ग नहीं लगा। इसी प्रकार से जो है प्रश्न को पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है चरित्र और व्यवहार, कठोर अनुशासन, विद्यार्थी जीवन, छात्र एक वृक्ष। तो इसमें जो है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी से रिलेटेड है, इसलिए यह विद्यार्थी जीवन जो है इसका उपयुक्त शीर्षक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें से कौन सी संधि जो है संधि विच्छेद सही नहीं है? जैसे रमधन ईसा रमेशा होता है, और फिर नागधन ईस नागेश होता है, सुरधन ईसा सुरेशा, महाधन ईसा महेशा। तो तीनों जो है सही है। रमाधन ईस रमेश होता है, तो ये जो है गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही हो जाएगा। विषाद शब्द का विपरीतार्थक क्या है? उल्टा क्या है? वरदान है, अयाद है या मृत्यु है, स्मृत्यु है? तो विषाद शब्द का जो अयाद होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अयाद जो है विषाद शब्द का जो है अपोजिट होता है, विलोम होता है, विपरीतार्थक होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंशु, रश्मि या प्रकाश या मयूख। तो इसमें जो है किरण का कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब ऑप्शन में चलेंगे। तो रश्मि जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? रश्मि जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी जो है इसमें से किसकी रचना है? पंचवटी जो है जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा की है। तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है एक रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की एक रचना जो है पंचवटी है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारे देश भर में जो है यह बात फैल गई, यह कैसे संभव है? सब प्रणाम उत्तर दीजिए, तुम वापस जाओ। तो ये तीनों जो है शुद्ध है, लेकिन सारे देश में यह बात फैल गई जो है अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द है? अशुद्ध शब्द है।
इसके बाद में जो है एक और पैसेज आया है एक गद्यांश। इस गद्यांश को जो मनुष्य से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी प्रकार से जो है हुबहू जो है इसी प्रकार का जो प्रश्न जो है हिंदी से जो है पूछा जाता है। अगर जो लोग पहली बार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है पहुँच सके। बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसके मित्र भी होते हैं, शत्रु भी, परिचित भी, अपरिचित भी। जहां तक शत्रुओं, परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है, किंतु मित्रों को पहचानना कठिन होता है। मुख्यतः सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन होता है। प्रायः देखा गया है कि वह एक और तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थवश संपन्न, सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं, या ज्यादा सही यह होगा कि यह दिखाना चाहते हैं कि वे मित्र हैं। इसके विपरीत जहां एक गरीब, निर्धन, दुखी लोगों का प्रश्न है मित्र बनाना, तो दूर रहा। लोग उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति हमारा वास्तविक मित्र है या नहीं, इस बात का जो है पता हमें तब तक नहीं लग सकता जब तक हम पर कोई विपत्ति ना हो। जब तक जो है विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं, और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते हैं, वास्तविक मित्र वह होते हैं जो हमारे विपत्तियों में भी साथ दें, यानी जो हमारी परेशानियों में भी हमारा जो साथ देते हैं, वही जो है अच्छे मित्र होते हैं। तो ये जो है इसी का जो है शीर्षक जो है यही है। तो इसमें जो हम लोग क्या है, समाज, पहला प्रश्न है इसमें, समाज में किसको पहचानना कठिन है? सच्चे मित्र को, शत्रु को, सदस्य व्यक्ति को, आचार चालाक व्यक्ति को। जो है समाज में सच्चे मित्र को जो है पहचानना कठिन है। किसको? सच्चे मित्र को जो है पहचानना समाज में कठिन है। संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं? उनमें लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग उनके मित्र बन जाते हैं, लोग उनकी उदासीन रहते हैं, उनकी छाया से भी दूर रहते हैं। तो संपन्न लोगों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो संपन्न लोगों से जो है लोग उनके मित्र जो है बन जाते हैं। जो संपन्न होते हैं उनके मित्र जो है जल्दी लोग बन जाते हैं। सच्चे मित्र की पहचान कब होती? विपत्ति की घड़ी में, सुख की घड़ी में मिलने की या मेलों की। तो विपत्ति की घड़ी में जो सच्चे मित्र की जो है पहचान होती है। वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? वास्तोधन ईक, वास्तोधन ईक। तो इसमें जो है मूल शब्द क्या है? तो वास्तोधन ईक, वास्तविक जो है का ऑप्शन जो है इसका सही है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? मनुष्य, समाज, सच्चा मित्र, मित्रता। तो इसमें जो है उचित शीर्षक सच्चा मित्र है। क्या है? सच्चा मित्र जो है इसका उचित शीर्षक है। ऑप्शन इसका सी जो है का जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना। मुहावरे का अर्थ है सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली में रखना, जीवन को संकट में डालना, या जान कीमती। तो इसमें जो है जीवन को संकट में डालना, जीवन को जो है संकट में डालना, इस मुहावरे का अर्थ है। जो जान हथेली पर रखने, मुहावरे का क्या अर्थ है? जीवन को संकट में डालना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द जो हमको बताना है। महादेव का पर्यायवाची क्या होता है? ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। तो इसका क्या होता है? शंकर जो है, महादेव जो होता है शिव शंकर को कहा जाता है, शंकर भगवान को। तो शंकर जो है इसका सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है हमें। काम से जो जी चुराने वाला कामचोर होता है, कर्मठ, मेहनती, कामचोर, निर्जल। तो जो है काम से जो जी चुराता है उसको कामचोर कहा जाता है। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। शोक का विलोम क्या होता है? हर्ष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुख। तो शोक का जो होता है, हर्ष जो होता है, शोक का जो है विलोम होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अतिथिगण, अतिथिगृह, अतिथिगृह या अतिथिगृह। तो सही इस प्रकार से भी एक शब्द, एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी से भी जो है पूछा गया था 2021 के जो है पेपर में पूछा गया था, 2022 में जो भी ये पूछा जाएगा। तो अतिथिगृह का जो है अर्थ जो है इसमें है, पहला ऑप्शन जो है अतिथि, दूसरा ऑप्शन जो है अतिथि गृह। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अतिथि गृह का जो है ऑप्शन हो जाएगा अतिथि गृह, जो इसका सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।